कर्म हमारा बीज है, जो हम बोएंगे वही देर सवेर काटेंगे। बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम करते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण व्यक्ति को बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता है। जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहला कर्म के अनुसार हमें नींद के गणित को समझना अति आवश्यक है, जो मनुष्य को बर्बाद करने में पहली भूमिका निभाता है। आप जितना जागते हैं उतना ही सोएं। आप कम सोते और ज्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे भी जरूरी कुछ बातें इस प्रकार है: टूटे हुए पलंग पर सोने, पैर पर पैर रखकर सोने या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागने से व्यक्ति के उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। जिस दरवाजे के तरफ व्यक्ति अपने पैर करके सोता है उस दरवाजे से सकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। दूसरा कर्म होता है भोजन। बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा ज्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग तो होते ही हैं, साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है और उस व्यक्ति के इर्द गिर्द नकारात्मक शक्ति अपना पांव पसार कर बैठा रहता है। इस कारण से भी मनुष्य का पतन होना तय होता है। तीसरा कर्म के बारे में बात करें तो बाल कटवाने के लिए सही दिन और तिथि का चुनाव नहीं करने से भी व्यक्ति के पतन होने का कारण बनता है। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे कई खोटे लक्षण हैं जिससे उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्य शारीरिक अंग को छू लें तो ऐसे में हमारी उम्र कम होती जाती है और शारीरिक रोग बना रहता है। चौथा कर्म शौचादि होता है। मूत्रक, शौच, छींक, पाद और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नजदीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है और दरिद्रता उसे अपने आगोश में लेकर उसे पतन के रास्तों पर ले जाता है।
हालांकि उपरोक्त से भी खराब बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान के पास मूत्रादि का त्याग करते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन विपत्तियों को झेलने में व्यतीत होता रहता है। पांचवा कर्म जो व्यक्तियों वंश के साथ साथ कई प्रकार की पीड़ा देकर पतन के रास्तों में ले जाता है, उसे संभोगादि कहते हैं। अति संभोग करना, दिन के समय ही समागम करना या मंगलवार को समागम करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती ही है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वतः चला जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते, फिल्म देखते या कल्पनाएं करते रहते हैं। यह उनके उम्र और सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेने से वे कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी गंदी सोच के दुष्परिणाम के कारण उसका पतन बहुत जल्द होता है। छठा कर्म जो वस्त्र के बारे में है। अक्सर लोग रात में अपने वस्त्रों को धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, दूसरी ओर सुबह सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें से पहली बात को तो माना ही जा सकता है। दूसरी ओर ये है कि जो दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनता है, दूसरों से अन्न मांगकर खाता है और हर कहीं का जल बगैर जांचे ग्रहण करता रहता है, उसकी उम्र घटती जाती है और उसे जिंदगी में कठिनाइयों को झेलने पड़ते हैं। मनुष्य के सातवां कर्म की बात करें तो कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी अंगुलियां या गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इसे खोड़ले लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र कम होती है, वहीं इससे दरिद्रता बढ़ती जाती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी देर बाद जोर जोर से अपनी अंगुलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक अंगुलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। बुढ़ापे में अंगुलियां हिलने लगती है, अर्थात उनकी किसी भी चीज को पकड़ने की शक्ति कम हो जाता है। आठवां कर्म के बारे में बात करें तो एक कर्म होता है नशा करना। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाती है। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चित ही इससे आपके कुल परिवार का बिखराव होता जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए। कई लोगों को देखा गया है कि जंगल में या खुले आकाश के नीचे कहीं भी सुनसान इलाके में वे शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। उनकी ये आदत कभी भी भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ में आती है। ज्योतिष अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन आदि करने से राहु और केतु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो वास्तु के अनुसार बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं। होली, रंगपंचमी आदि कुछ त्योहारों पर लोग शराब पीते हैं। यह भी देखा गया है कि नवरात्रि और दीपावली के पवित्र दिनों में भी लोग अब पीने लगे हैं, जो कि पाप कर्म के समान ही है। पीने के लिए आपके पास और भी दिन हो सकते हैं, लेकिन पर्व, त्योहार और व्रतों के दिन पीने के परिणाम भी भुगतने होते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना मंतव्य जरूर दें।